आज हम लोग एक बहुत संवेदनशील विषय के ऊपर जो प्रस्ताव फौजिया जी ने रखा है उस पर यहां पर विचार विमर्श कर रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि अभी राधा मोहन दास जी ने उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। कुछ एक बिंदु जो जयराम जी ने कहे वो भी विचारणीय थे, परंतु मुझे लगता है यदि हम इस पे व्यापक और खुले मन से विचार करेंगे तो इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है और कितना औचित्य नहीं है यह हमें बेहतर समझ में आ जाएगा। इस विषय को अगर हम देखें तो इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, एक है टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट और दूसरा है जिसमें हम कहते हैं मॉरल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। यानी एक प्रश्न है कि किस प्रकार से हम इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, उसके लिए वैधानिकता का आयाम यानी कैसे रूल्स रेगुलेशंस और टाइट और स्पेसिफिक बनाए जा सकते हैं। परंतु उसी के साथ साथ जैसा अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि ये केवल लीगल एस्पेक्ट पे नहीं हो सकता, इसके साथ एक मानसिकता का आयाम भी है। तो मैं यहां पर आपके माध्यम से सदन के समक्ष पहले इसके वैधानिकता के आयाम को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस संवेदनशीलता के साथ और किस सतर्कता के साथ इस विषय को उठाया है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उसके बाद हम दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जो अल्पवयस्क हैं, जो चाइल्ड हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का अपराध न संभव हो सके, इसके लिए हमारी सरकार ने कई बड़े वैधानिक फैसले लिए हैं, जिसमें एक बहुत क्रूशियल है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2016, फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019। और ये सारे कानून प्रभावी ढंग से लागू हो सकें, इसके लिए भी जो फंक्शनल अरेंजमेंट करने थे यानी व्यवहारिक व्यवस्थाएं करनी थी वह भी सरकार ने किया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, 29 अगस्त 2024 को एक शी बॉक्स लॉन्च किया गया है। दिस इज एन IT प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल्सो ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्किंग प्लेस। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन की व्यवस्था भी सरकार ने की। एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन है जो 669 डिस्ट्रिक्ट्स में 669 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है और लगभग सभी यूनियन टेरिटरीज और IT को इसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को कवर करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि वैधानिकता के साथ मानसिकता से लड़ना भी एक चुनौती है, इसके लिए मंत्रालय ने, माननीय मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं, मंत्रालय ने एक कैंपेन चलाया है दैट इज चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज की चाइल्ड की, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई ऐसा एक लीगल कवर प्रोवाइड कर देंगे कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि साहब यह प्रक्रिया तो एक मैरिज का पार्ट हो गई, तो इस कारण से इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने आने के बाद जो प्रयास किए हैं, उसमें सबसे पहले जो पास्को एक्ट अमेंडमेंट की बात कही गई, ये एक्ट 2012 में यूपीए की सरकार लाई, परंतु मोदी जी की सरकार ने आने के बाद यह आवश्यकता महसूस की कि बदलते वातावरण में इसको और कठोर और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने, जिसके विषय में राधा मोहन जी ने अभी बताया भी, कि सेक्शन 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42, 45 इन एक्ट्स में संशोधन किया, इनको और प्रभावी बनाया ताकि इनके द्वारा सजा भी कड़ी की जा सके और डेथ पेनल्टी तक की बात इसमें की जा सके। सेक्शन 4 और 5 जो प्रपोज अमेंडमेंट था, उसमें इस सीमा तक भी दंड का प्रावधान किया गया है कि जिसके द्वारा जिन केसेस में बहुत दुर्दांत अपराध किया गया है वहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया जाए।